प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में छठी क्लास के लिए एनुअल एग्जाम संस्कृत का पेपर लेकर के आया हूं। आइए देखते हैं पेपर कैसा आएगा और आपको इसे सॉल्व कैसे करना है। बहुत आसान है। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना ताकि और भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो पेपर आपका 60 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का। और इस तरीके से आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि पेपर किस फॉर्मेट में आएगा। आपको अनरीड पैसेज आएगा, वो 8 नंबर का, 8 नंबर इससे पूछे जाएंगे। रचनात्मक कार्य आपको ग्रामर से रिलेटेड क्रिएटिविटी होगी, जिसमें आपको कुछ वाक्य बनाने के लिए आएगा, कुछ चित्र दिखाया जाएगा, चित्र से लिखना होगा, वो 12 नंबर का होगा। उसके बाद आपको ग्रामर पूछी जाएगी 18 नंबर की, और पठित अवबोधन यानी कि जो संस्कृत की बुक है उसमें से 22 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पेपर आएगा। उसके बाद देखते हैं बारी बारी से पहला प्रश्न। अब पहला प्रश्न आपके पास है कि एक पैसेज है ना, ये छोटा सा पैसेज है। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, यानी कि एक छोटा सा पैसेज है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है। इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। विद्यालय प्रतिदिनम विद्यार्थी उत्साहीन आगच्छन्ति। विद्यालय यानी कि स्कूल में प्रतिदिन विद्यार्थी उत्साह के साथ आते हैं। ते सर्वे स्वच्छ वस्त्र धारणा भवंती। वे सारे जो है साफ सुथरे कपड़े पहन करके आते हैं। स्कूल में आप भी आते हो, बड़े सुंदर बन के आते हो। विद्यालय से उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति। जो स्कूल है उसके पास में क्या उद्यान है, बगीचा है, और उस बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे। अत्र अध्यापका विद्यार्थिव्य नूतनम ज्ञानम प्रददति। यहाँ पे अध्यापक क्या करते हैं, विद्यार्थियों को नया ज्ञान देते हैं, रोज नया कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। विद्यालयस्य जीवनम सर्वेषां मनसि आनंदम जनयति। जो विद्यालय का जीवन है वो सर्वेषां सभी के मन में आनंद उत्पन्न करता है। मतलब जो विद्यालय का जीवन है सभी को आनंदित कर देता है। तो ये आपको पैसेज है। अब हम यहाँ पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं थोड़ा सा इन्हें जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्या है, एक पदेन उत्तर, सिंगल वन वर्ड में आपको आंसर देना है। केवल प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न आपको देने। प्रश्न त्रयम यानी कि 2 होना चाहिए, क्योंकि 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न को आंसर आपको देने। पहला सवाल है, विद्यार्थी कुत्र प्रतिदिनम आगच्छन्ति। विद्यार्थी प्रतिदिन कहाँ आते हैं, तो इसका आंसर आएगा विद्यालय। बस आपको एक ही वर्ड लिखना है, विद्यालय। आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उद्याने कानि विकसितानि सन्ति। विद्यालय में क्या खिलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप सुंदराणि पुष्पाणि, है ना। तो देखिए यहाँ पे मनोहराणी क्या लिखा हुआ है, सुंदराणि पुष्पाणि। तो आप सिर्फ पुष्पाणि भी लिख दोगे। विद्यालय उद्याने कानि विकसितानि सन्ति, तो यहाँ पे लिखेंगे पुष्पाणि। ठीक, पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। तीसरा सवाल है कि के विद्यार्थिभ्य ज्ञानम प्रददति। विद्यार्थियों को ज्ञान कौन देता है, सिंपल है, अध्यापकाः। तो यहाँ पे आएगा अध्यापकाः। ठीक है, पहले का उत्तर है विद्यालय, दूसरे का उत्तर है पुष्पाणि, और तीसरे का उत्तर है अध्यापका। बस एक वर्ड लिखना है, पूरे 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत केवलम प्रश्नम एकम। 2 प्रश्न है, दोनों में से एक का उत्तर देना है। विद्यालयस्य जीवनम किम जनयति। विद्यालय का जीवन कैसा होता है, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा सेंटेंस आपको यहाँ से बता देता हूँ। विद्यालय का जीवन कैसा होता है, तो यहाँ से आप ये देखो भाई, यहाँ से आपने लेना है विद्यालयस्य जीवनम सर्वेषां मनसि आनंदम जनयति। यानी कि विद्यालय का जो जीवन है वो सभी के मन में क्या देता है, आनंद उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको इसका आंसर देना। 2 नंबर का प्रश्न होगा ये वाला।
उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि सुंदराणि पुष्पाणि कुत्र विकसितानि सन्ति, जो सुंदर पुष्प है वो कहाँ खिलते हैं। अच्छा, 2 प्रश्न है, दोनों में से एक ही का आंसर देना है। तो सिंपल है, आपको यहाँ से लिखना, देखो क्या लिखा कि विद्यालयस्य उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति। बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दोगे, पूरा उतारना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे लाइक का बटन है तो लाइक कर देना है, उसके बाद हाइप भी कर देना। आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी मिल सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आपको उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यथा निर्देशम उत्तरत, केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने। तो क्या प्रश्न है एक बार देखो, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पुष्पाणि अस्य पदस्य एक वचन रूपम अस्ति। पुष्पाणि क्या बहुवचन है ना, तो इसका एक वचन क्या होगा, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, एक वचन रूपम हो गया पुष्पम। ठीक है, बस आपको ये वाला लिखना है, MCQ टाइप का है, 4 ऑप्शन में से एक सही उत्तर हो गया। दूसरा है विकसंति इति पदम कस्मिन् लकारे अस्ति। जो विकसंति है ये पद किस लकार में आता है, लट लकार में, लिट लकार में, लूट लकार में या लंग लकार में। तो ये आएगा आपका विकसंति लट लकार में। ठीक है, वर्तमान में आएगा। उसके बाद देखो विद्यालये प्रतिदिनम विद्यार्थी उत्साहीन आगच्छन्ति, अत्र क्रियापदम अस्ति। भाई इसमें क्रियापद कौन सा है, काम कौन सा हो रहा है, तो आने का हो रहा है ना, तो यहाँ पे है क्रियापद आपका आगच्छन्ति। बस देखो यहाँ पे आगच्छन्ति है, यहाँ पे लट लकार है, यहाँ पे पुष्पम है। बस आपको सिंगल वर्ड लिखने और आपको पूरा नंबर मिल जाता है। अगला है आपके अस्य अनुच्छेदस्य कृति उपयुक्त शीर्षक संस्कृतेन लिखत। तो जो ऊपर आपने पैसेज पढ़ा है, इस पैसेज का शीर्षक क्या होगा। शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम, टाइटल। तो टाइटल आप क्या देना चाहोगे भाई, देखो मुझे तो टाइटल क्या होता है कि उस पैसेज में किस पर फोकस किया गया है, किसका वर्णन किया है। तो पैसेज में एक तो विद्यार्थी जीवन का वर्णन किया है, दूसरा मम विद्यालय, मेरे विद्यालय का वर्णन है। तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, या तो आप मम विद्यालयः, अस्माकं विद्यालयः, या विद्यार्थी जीवनम, है ना। बाकी इसके अलावा आपको क्या लग रहा है इस पैसेज में किसका वर्णन है, भाई कमेंट में बता दीजिए। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम जरूर मेंशन करें। उसके बाद आपको यहाँ पे है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक मतलब यहाँ पे कहीं चित्र दिए होंगे, कहीं आपको मंजूषा से सेंटेंस बनाने होंगे, तो बड़ा आसान होता है ये भी। ठीक है, सबसे आसान पेपर होता है संस्कृत का। सीधा आप सवाल पढ़ेंगे और फिर से एक आप वर्ड लिखने हैं, पूरे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा प्रश्न को समझना पड़ता है कि क्या करना है। अब ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, अधः प्रदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया चत्वारि वाक्यानि रचयेत्। यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं। देखो पहले चित्र में क्या दे रखा है, यहाँ पे चिड़िया है, चिड़िया डाली में बैठी है और चहक रही है। दूसरे में हाथी चल रहे हैं। ठीक है, तीसरे चित्र में बच्चा है वो पानी पी रहा है, और चौथे में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं। अब इनसे सेंटेंस आपको बनाने, यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दे रखे हैं, तो मंजूषा से आपको वर्ड लेने और आपको सेंटेंस बनाने। तो पहला कंदुकम यानी कि बॉल, बालकाहा यानी कि बालक, क्षेत्रम यानी कि खेत, चटका यानी कि पक्षी, चलंती यानी कि चलते हैं, छात्र मतलब छात्र विद्यार्थी, पिबती मतलब पी रहा है, पीता है, क्रीडंती मतलब खेलना, संति और अस्ति ये हैं और हैं के लिए प्रयोग होते हैं। अब आप देखो कंदुकम, तो कंदुक क्या है, कौन खेल रहे हैं, बच्चे कंदुक बॉल से खेल रहे हैं। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर कि जो कंदुक के साथ जुड़ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, बालकाः कंदुकम क्रीडंती। ठीक है, बालक जो है वो बॉल खेल रहे हैं, एक सेंटेंस हो गया। दूसरे में आपने देखा कि जो ऊपर क्या है, हाथी चल रहे हैं, तो हाथी को कहते हैं गजाहा। क्या कहते हैं, गजाहा। तो आप लिखेंगे गजाहा, अपनी तरफ से जोड़ दें, गजाहा क्षेत्रम चलंती। जो गज है वो खेत में चल रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पे आएगा पिबती। अब पिबती मतलब पी रहा है, पीता है, बच्चा पानी पी रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, बालकः जलम पिबति। बालकः जलम पिबति, या तो आप छात्र भी लिख सकते हैं, छात्रः जलम पिबति। जो बालक है वो छात्र भी तो हो सकता है ना, विद्यार्थी हो सकता है। हालांकि उसने स्कूल की यूनिफॉर्म तो नहीं पहनी, पर फिर भी आप कह सकते हैं कि या तो लिखेंगे छात्रः जलम पिबति या लिखेंगे बालकः जलम पिबति। उसके बाद देखो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, ऊपर कुछ चिड़िया भी हैं, तो चिड़ियाओं को कहते हैं चटकाः। क्या लिखेंगे, चटकाः वृक्षे, है ना, तो वृक्षस्य शाखायाम लिख दें या वृक्षे लिख दो। चटकाः वृक्षे सन्ति। बस आपका पूरे 4 सेंटेंस हो गए, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। बहुत आसान होता है संस्कृत का। अगला है मंजूषा पदम चित्वा। अच्छा, मंजूषा दे रखी है, इन पदों को आपने यहाँ फिट करना है। एक बार मैं आपको फिर से, सबसे पहले प्रश्न को ढंग से समझो, समझ में आ जाएगा तो आप आराम से लिख लोगे। ये मंजूषा है, ठीक है, इन्हें कहते हैं मंजूषा। जो ये ब्रैकेट में इस तरह से बॉक्स में लिखे होते हैं उनको मंजूषा कहते हैं। अच्छा, मंजूषा से शब्दों को आपने यहाँ फिट करना है। तो गजो, गजो यानी कि 2 गज, तो क्या लिखेंगे, गजो भ्रमतः। ठीक है, इस भ्रमता शब्द को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे डैश संति, तो डैश संति, संति यानी कि बहुत सारों के लिए संति आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वृक्षाः संति। ठीक है, वृक्षाः। उसके बाद देखो मयूराः, क्या मयूर क्या करते हैं, नाच रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मयूराः नृत्यन्ति। और अगला बचा कूजति, एक ही वर्ड बचा हुआ कोकिला, कोयल जो है वो कूजति यानी कि कोयल गा रही है ना। कोयल का कूजना क्या, कोयल का गाना होता है। बस पहले में लिखोगे भ्रमतः, दूसरे में लिखोगे वृक्षाः, तीसरे में लिखोगे, देखो पहले में गजो भ्रमतः, वृक्षाः सन्ति, मयूराः नृत्यन्ति और कोकिलः कूजति। बस बहुत आसान है। अगला देखो उचित तेन सर्वनाम पदेन, सर्वनाम पद जोड़ना है आपने, यानी कि मैच करना है। एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, आपने यहाँ पे करना है मैच करना है। सह, सह के साथ क्या आएगा, ते के साथ क्या आएगा, त्वम के साथ क्या आएगा, आवाम के साथ क्या आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, तो आवाम क्या होगा, धावा वाह। ठीक है, सह तोते, त्वम सह तो ते बहुवचन है, तो ते के साथ आ जाएगा गच्छन्ति, है ना, गच्छन्ति बहुवचन है, ते बहुवचन है। उसके बाद देखो सह, सह एक वचन है, तो सह के साथ आएगा सह चलती, है ना, प्रथम पुरुष एक वचन है। उसको त्वम जो है, त्वम के साथ आएगा खादसी। बस आपको ऐसी लाइन खींचने हैं, मैचिंग करनी, पूरे 4 नंबर मिल जाते हैं। संस्कृत के पेपर में टॉपर बनना बड़ा आसान है। अब आपको ग्रामर से, भाई आपके टीचर्स ने, संस्कृत वाले टीचर ने आपको शब्द रूप और धातु रूप जरूर पढ़ाए होंगे, तो आपको क्या करना, अधो लिखितानाम उदाहरणानाम अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब इसमें क्या है कि शब्द रूप है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका शब्द रूप। थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे तो शब्द रूप देखो, वेद्या, वेद्य, ठीक है, पहला क्या होगा वैद्याः। ठीक है, तो आपको इसे उसमें बदलना है, भाई इसके अलग रूप क्या होंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो वैद्या, वेद्ये, वेद्याः। ठीक है, वैद्यः। उसके बाद देखो अगला है चक्रे चक्राणी, तो चक्रे से पहला क्या आएगा, चक्रम, चक्रम चक्रे चक्राणी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चक्रम चक्रे चक्राणी। बस अगला है अधोलिखितानाम उदाहरणानाम अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। हाँ, यहाँ भी सेम, और ये आ गया आपका धातु रूप। देखो अस्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति। ठीक है, अस्मि, श्व, स्म। ठीक है, ये इस तरह से धातु रूप होते हैं। तो आपने धातु रूप पढ़े होंगे, तीतांति, अस्ति, अस्तः,
संति, अस्ति स्त संति। अब यहाँ पे क्या है, आपको सर्वनाम जोड़ने, सह ते तत् और ता, इन 4 पदों को नीचे 4 सेंटेंस हैं, 4 सेंटेंस में फिट करना है ना। ये संज्ञा शब्द है और इनको सर्वनाम शब्द में बदलना। जैसे लता अस्ति, तो लता क्या संज्ञा है, संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो लता की जगह सा प्रयोग कर दिया हमने। सा क्या है, सर्वनाम है, वह। लता अस्ति सा अस्ति, है ना, लता हटा दिया आपने। अब आपको यहाँ पे देखना है, देखो पिपीलिके चलतः, तो चलतः के साथ पिपीलिके जोड़ेंगे तो क्या हो जाए, पिपीलिका पिपीलिको पिपीलिके चलतः। द्विवचन है, कौन सा वचन है, द्विवचन, ठीक है। तो ये जो ते शब्द है यहाँ पे आ जाएगा ते चलतः, सा ते ता, तो ते क्या है, द्विवचन है, और पिपीली के भी 2 वचन है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका चटकाहा कूजंती, कूजंती बहुवचन है, चटकाहा, तो चटकाहा की जगह क्या आ जाएगा, बहुवचन है, तो यहाँ पे आएगा सा ते ताहा, ठीक है। यहाँ पे ताहा वर्ड आ जाएगा, ठीक है। ताहा के साथ आएगा आपका ताहा कूजंती। और दीपका वदती, तो दीपक की जगह सह वदती, देखो यहाँ पे सह, पहले में दीपक की जगह सह आ जाएगा। फलम पतति, तो फलम की जगह तत् आ जाएगा, है तत्तेतानि फलम फले फलानी, ठीक है, बहुत आसान है। अंकानाम कृते मंजूषात् चित्वा उचित पद, अच्छा अंकों के लिए शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। नीचे मंजूषा दे रखी है, यहाँ पे आप देखो मंजूषा कहाँ गई, मंजूषा, ओके, ये आपकी मंजूषा हो गई है। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, जन्मोत्सव 25 है, तो 25 को कहते हैं पंचविंशति। अच्छा, इसमें मंजूषा दे नहीं रखा है, तो मंजूषा नहीं है यहाँ पे, आपको खुद ही लिखना है। तो 25 को कहते हैं पंचविंशति, ठीक है। प्रतियोगितायाम 33 छात्रा भागम गृहीतवन्तः, 33 को कहते हैं त्रयस्त्रिंशत्, कितने कहते हैं, त्रयस्त्रिंशत्, 63 के तो 30 को और त्रय और जोड़ देंगे। उसके बाद बसियाने 49 जना आसन, तो 49 को कहते हैं एकोन 50, 50 यानी कि 50, और एकोन यानी कि 49, है ना, 49 जिसे कहते हैं। और आगे की उद्याने 68 वृक्षा सन्ति, तो 68 60 50 और 60, है ना, 60, तो यानी कि 60 अष्ट 60, बहुत आसान है, ठीक है। जो संख्याएं हैं उनके लिए अंक अंक को शब्दों में बदल देना है। उसके बाद है उदाहरणानुसारम समयानुसारे संख्या बिरवा लिखत, कहाँ गया, हाँ, समय दे रखा है यहाँ पे, और अगले में क्या मैच करना है। तो आपने क्या करना है, इसमें क्या करना है, समय के साथ अक्षर या संख्या लिखनी है। देखो घड़ी में 4 चीज़ें होती हैं, एक तो सीधा डायरेक्ट बज जाता है, उसे कहते हैं एक वादन, द्विवादन, त्रिवादन, चतुर्वादन, पंचवादन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसे लिखेंगे आप नववादन, जैसे कि सप्तवादन है, तो सप्तवादन को क्या कहते हैं, 7 और डैश, है ना, 7 वादन ऐसे लिखते हैं, 700, या तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 वादन सप्तवादन, या यहाँ लिखेंगे नववादन, ठीक है, नववादनम। उसके बाद देखो ये हैं 3:45, तो 3:45 को कहते हैं पादोन चतुर्वादन, पादोन चतुर्वादनम। ऐसे यहाँ पे देखो पादोन 12 वादन, तो इसका मतलब है कि 11:15 हो रहे हैं, तो कितना लिखोगे, 11:45, ठीक है, या तो आप इसे लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे सार्ध पंचवादन, सार्ध मतलब होता है आधा, पंच मतलब 5 और आधा 5.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5-30, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सेम यहाँ पे, तो बस यहाँ पे लिखा है कि सार्ध पंचवादन, यहाँ पे लिख देंगे अब सार्ध षड्वादन, है ना, पंच और षड। अब यहाँ पे 4.25 और के हैं, तो 4.25 को क्या कहते हैं, सपाद चतुर्वादन, है ना, सपाद हो गया 15,
और चतु यानी कि 4, सेम कैसे ऐसे लिखेंगे, सपाद एक वादन यानी कि 1.25, उसी तरह से आप लिखेंगे सपाद चतुवादन, बहुत आसान है। उसके बाद आप लिखेंगे पठित उबोधन। अब ये आपके क्या हैं, जो आपने बुक पढ़ी है संस्कृत की उससे रिलेटेड सवाल है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। अब यहाँ पे एक प्रश्न दे रखे हैं, पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ो कि एकदा 3 मार्गेण कश्चित धनिका आगच्छति। एक बार जो है उस मार्ग के द्वारा कोई धनिक, मतलब किसी मार्ग में कोई धनवान आ रहा था। स भिक्षुका मनसी एव चिंतयति, वह भिक्षु के मन में सोचने लग जाता है ना, भिक्षु के मन में कि अहो मम भाग्यम अद्य अहम प्रभूतम धनम प्राप्नोमि। सोचता है कि भाई मेरे पास बहुत सारा धन है। भिक्षु का धनिकम बदती, भिक्षुक जो है वो धनिक यानी कि धनवान को कहता है कि आर्य अहम अतीव दरिद्र, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। अस्मि कृपया दानम करो, तो कृपया मुझे कुछ दान करो। तो धनिक कहता है कि धनिक तम पृष्ठवान, धनिक जो है उसे पूछता है तुम किम इच्छसि, तुम्हें क्या चाहिए। आर्य अहम प्रभुतम धनम इच्छामि, तो वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा धन चाहिए। इति सह सविनयम उक्तवान, ऐसा उसने बड़े हाथ जोड़ के कहा कि मुझे धन दे दो। ठीक है, तो एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तदा धनिक वदति अहम तुभ्यम सहस्रम रूप्यकाणि यच्छामि, मैं आपको सहस्र, कितने रुपए दूंगा, आपको सहस्र 1000 रुपये दूंगा। अब यहाँ पे प्रश्न है एक पदेन सिंगल वर्ड में, एकदा मार्गेण कह आगच्छति स्म, एक बार मार्ग में कौन आता है, तो कौन आता है यहाँ पे, एकदा 3 मार्गेण कश्चित धनिकः यानी कि धनिका, इसमें आप धनिका लिख दोगे पहले में। दूसरा है भिक्षुका किम वदति, भिखारी क्या कहता है, तो यहाँ पे लिखा भिक्षुकः वदति, भिक्षुका धनिकम वदति क्या, आर्य अहम अतीव दरिद्र, वो कहता है कि अहम दरिद्र। ठीक है, बस इतना ही है। अच्छा, भिक्षु का कम बदती, भिक्षु किसको कहता है, तो इसको लिखेंगे धनिकम बदती। ठीक है, धनिकम, बस एक ही वर्ड आएगा धनिकम। दूसरा है पूर्ण वाक्य तरह भिक्षु का मनसी किम चिंत्यति, भिखारी के मन में, भिखारी मन में क्या सोचता है, भिक्षु का चिंतयति, कहाँ लिखा हुआ है, यह लिखा है कि स भिक्षु का मनसी एव चिंत्यति, क्या कि अहो मम भाग्यम, यहाँ से लिख देंगे स भिक्षु का मनसी एव चिंत्यति अहो मम भाग्यम। ठीक है, ऐसा। उसके बाद दूसरा धनिका भिक्षुकम किम बदति, धनिक जो है भिक्षु को क्या कहता है, धनिक भिक्षुकम बदति आर्य अहम अति दरिद्र अस्मि कृपया दानम करो, तो बस ये वाली लाइन पूरी लिख देंगे। भिक्षु का है ना, भिक्षुक धनिका भिक्षुकम किम बदति, अच्छा धनिक जो है वो भिक्षु को क्या कहता है, धनिक भिक्षुकम, वो कहता है धनिक तम पृष्ठवान त्वम किम इच्छसि, तो यहाँ पे आएगा त्वम किम इच्छसि, तुम्हें क्या चाहिए, बस इतना ही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अब आपको यहाँ से जो भी जैसा भी सवाल पूछा गया वैसा आंसर देने के। प्रभुतम धनम अनयो पदयो किम विशेषण पदम, प्रभुतम धनम, इसमें विशेषण क्या है, तो विशेषण है प्रभुतम, बहुत ज़्यादा। निर्धन पदस्य कृते किम पर्याय पदम, निर्धन के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयोग हुआ है, तो निर्धन के लिए पर्यायवाची शब्द हुआ है भिक्षुकः, क्या हुआ, भिक्षुक यानी कि भिखारी, निर्धन को भिखारी कहा है। आगे है अहम अतीव दरिद्र अस्मि, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयोक्तम, मैं बहुत दरिद्र हूँ, तो किसके लिए कहा है, ये निर्धनाय, गरीब के लिए कहा है। ठीक है, उसके बाद देखो एक पद्यांश है, इसको पढ़ना है, सेम आपको ऐसे आंसर देने कि छाया मन्यस्य कुर्वन्ते तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव।
एक पदेन वृक्षा अन्यस्य किम कुर्वन्ति, तो वृक्षा अन्यस्य क्या कुर्वन्ति, छायाम अन्यस्य, तो यहाँ पे लिखेंगे छायाम। दूसरा वृक्षा स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति, कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्वयं आतपे दूसरे वाले का। उसके बाद अगला है कि पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना, पूरा सेंटेंस लिखना है। वृक्षाणाम परार्थाय किम सन्ति, वृक्षाणाम परार्थाय किम सन्ति, तो ये लिखेंगे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा एव। उसके बाद लिखेंगे वृक्ष सदृशा के सन्ति, वृक्ष जो है किसके समान होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। अच्छा वृक्षा किम है ना, क्या लिखा है कि वृक्ष सदृशा के सन्ति, तो वृक्ष सदृशा सत्पुरुषा सन्ति, सत्पुरुष वृक्ष पेड़ और सज्जन एक जैसे होते हैं जो अपने धन को दूसरों को दे देते हैं। अब आपके लिए कुछ ग्रामर से सवाल ये था, निर्देशम उत्तर वृक्षात्र अत्र का विभक्ति अस्ति, वृक्षा वृक्षम वृक्षे वृक्षाः, नहीं ये आ जाएगा आपका, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वृक्षाः ये कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, षष्ठी या द्वितीया, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और इस प्रश्न का सही उत्तर। सज्जना अस्य किम पर्यायपदम पद्ये प्रयुक्तम, सज्जना के लिए पर्यायवाची शब्द है सत्पुरुषा, है ना, खा उत्तर है। उसके बाद अगला आंसर है, सवाल है स्वार्थाय पदस्य किम विलोम पदम, स्वार्थाय विलोम, तो स्वार्थ यानी कि अपने लिए, परार्थाय यानी कि दूसरों के लिए, तो इसका परार्थाय है। उसके बाद वो लिखितम संवाद पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि, अब आपने संवाद पढ़ना है, ये आपके चैप्टर से हैं। इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ें, वैसे भी तो आपने पढ़ लिया होगा, तो आप इससे एक दो बार रीड करेंगे। रीड करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि बालक से नाम किम आसीत, बालक का क्या नाम है, क्या नाम था, तो ऊपर आया होगा बालक का नाम क्या था, माधव नामक एक बालक आसीत, तो माधव नामक बालक था। उसके बाद किम श्रुत्वा आनंदम च अनुभवती, तो क्या सुनकर के आनंद का अनुभव करता है, तो यहाँ पे आनंदम अनुभवती कहीं लिखा होगा, आनंदम अनुभवती कहाँ लिखा है भाई, आनंदम अनुभवती सबसे नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप देखो आनंदम अनुभवती, आनंदम च अनुभवती, तो आपने इसे जोड़ना है। और किम श्रुत्वा आनंदम अनुभवती, तो यहाँ पे लिखा संगीतम च श्रुत्वा, संगीत को सुन करके, बस आपको इसी तरह से आंसर देना है। उसके बाद अब आपको पूर्ण वाक्य में आंसर देना, खा का पादः किम वदति, पैर जो है क्या कहते हैं, और हस्त अनुरक्षणम किम वदति, है ना, तो ये आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, तो पादा किम वदति, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा पादा वदति अहम श्रेष्ठ, पैर कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। अच्छा उसके बाद कहते हैं कि हस्ता अनुरक्षणम किम वदति, तो यहाँ पे लिखेंगे हस्ता अनुरक्षणम वदति, अरे अरे मम कारणेन माधव लिखती, मेरे कारण जो है वो माधव लिखता है। हाथ कह रहे हैं कि भाई मेरे कारण माधव लिखता है, अगर मैं ना होता तो शायद माधव नहीं लिख पाता, हाथों से लिखते ना, तो बस आपने यहाँ से पूरा आंसर लिख देना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन हैं, पाद वदति अत्र पादः इत्यत्र का विभक्ति, पादः तो प्रथमा विभक्ति है, अहम श्रेष्ठ अत्र अहम इति सर्वनाम पदेन कस्य निर्देश, अहम श्रेष्ठ कौन कहता है, पादः, तो पादस्य, है ना, इसका पहला आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला है गच्छति पदस्य किम पर्याय पदम, गच्छति के लिए क्या आएगा, चलती आया होगा, तो पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, चलती, इसमें आ जाएगा पादस्य, इसमें आ जाएगा प्रथमा, ठीक है। उसके बाद आपको मंजूषा समुचितानि पदानि श्लोकस्य अन्वयम, अब यहाँ पे एक श्लोक है, आपने श्लोक लिखना है, उसका अन्वय करना है, तो ये आपको पेपर में आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ण संयोजन
अच्छा, वर्ण संयोजन आपको करना है, वर्णों को जोड़ना है, और मैंने इसकी प्रॉपर बढ़िया वीडियो बनाई है वर्ण संयोजन के लिए। आप उसे देखेंगे तो आपको वर्ण संयोजन करना आ जाएगा। कैसे करना है यहाँ पे आप देखो, वर्ण संयोजन यानी कि इनको मिलाना है, ये टूटे हुए हैं इनको मिलाना है। तो जैसे ग को आ में मिलाया तो क्या बन गया ग, उसके बाद अणा को ए में मिलाएगा तो ये आएगा, एक मिनट, ये आएगा अणा को ए मिलाएगा और स को आ में मिलाएगा तो ये हो गया गणेशः। ठीक है, उसमें ऐसे इसको लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखा है विष्णु, बस आपको विष्णु लिखना है। इसी तरह से आएगा चिंतकाः आएगा ना, तो चिंतकाः। बस आपको ये, या तो आपको वर्ण विच्छेद करने हैं, अब इनको अलग अलग तोड़ना है, शिक्षक को अलग अलग तोड़ना है जैसे ऊपर तोड़ा है। अच्छा, मैंने तोड़ना और जोड़ना दोनों बढ़िया वीडियो बनाई है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद करना सीख जाओगे बहुत आसान तरीके से। बस 5-7 मिनट की वीडियो है, आप दोनों टॉपिक को आराम से समझ जाओगे। अच्छा, द्वितीय विभक्ति वाक्यानि रचयन्तु। अब आपको यहाँ पे वाक्य निर्माण करने। द्वितीय विभक्ति वाक्यानि रचयतु यथा बालकाः देवं नमति, तो देवम की जगह देव आ जाएगा, बालकाः देव की जगह देवम नमति। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अब आप यहाँ से करेंगे बालिकाः विद्यालयम, ये विद्यालय है तो आपको इसके लिए क्या करना है विद्यालयम। उसके पक्षिणः खादन्ति फलम, शिक्षका पाठयति पाठम, जैसे देव की जगह देवम आ गया है ना, विद्यालय की जगह विद्यालयम आ जाएगा, फलम की जगह फल की जगह फलम, पाठ की जगह पाठम, और नर्तकी धर्यति मुद्राम। ठीक है, बस तो ये पेपर बड़ा आसान है, जो कि बहुत जल्दी आपका पेपर हो जाता है संस्कृत का पूरा अच्छे तरीके से। बाकी कोई भी डाउट सवाल कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ लो, चाहे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो। इंस्टाग्राम पे मिलोगे तो फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप चैनल पे मिलोगे तो वहाँ भी फॉलो कर देना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो हम आपको लगातार भेजते रहेंगे। और भी सब्जेक्ट की मैंने सैम्पल पेपर की वीडियो डाली है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप हर सब्जेक्ट की वीडियो को देख सकते हैं। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।